दोस्तों, आप सभी ने हाथी तो जरूर देखे होंगे और मेहमत के बारे में भी सुना या देखा होगा। ज्यादातर लोगों ने मेहमत को मूवीज या फिर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। मौजूदा वक्त में हाथी जमीन पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। वहीं दूसरी तरफ मेहमत आज से हजारों साल पहले इस धरती के सबसे बड़े जानवरों में से एक हुआ करते थे। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जानवरों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा जानवर ज्यादा बेहतर है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हाथी और मेहमत के बीच इस महायुद्ध में कौन जीतेगा। दोस्तों, अफ्रीकन बुश एलिफेंट हाथियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, इसलिए हम अफ्रीकन बुश एलिफेंट को मेहमत के साथ कंपेयर करेंगे। अफ्रीकन एलिफेंट के स्किन का कलर ग्रे होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कम संख्या में बाल होते हैं। इनके दो बड़े बड़े कान दोनों कंधों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इनके कान करीब 2 इंटू 1.5 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनके ये कान इनकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट दुनिया के सबसे बड़े और वजनी टेरिस्ट्रियल एनिमल हैं। आमतौर पर एक मेल अफ्रीकन एलिफेंट लगभग 3.2 मीटर ऊंचा हो सकता है और इसका वजन करीब 6 टन तक होता है। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा अफ्रीकन हाथी 4 मीटर ऊंचा था और इसका वजन 11 टन था। हाथी अपनी सूंड की मदद से अपने शरीर के वजन का 3% वजन उठा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक हाथी का वजन 10 टन है तो वो अपनी सूंड की मदद से 300 किलो वजन बड़े ही आराम से उठा सकता है। अब बात करते हैं मेहमत के बारे में। मेहमत हमारी धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक हुआ करते थे। ये तकरीबन 5 मिलियन साल पहले से इस धरती पर रहा करते थे। इनकी ज्यादातर प्रजाति आज से करीब 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, जब धरती पर आखिरी आइस एज यानी कि हिमयुग खत्म हुआ था। लेकिन इनमें से कई मेहमत समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से रेंगेल आइसलैंड में फंस चुके थे और ये वहाँ पर करीब 3700 साल पहले तक रहा करते थे। इसके बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। मेहमत की जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो है कोलंबियन मेहमत। एक कोलंबियन मेहमत करीब 4 मीटर तक ऊंचा होता था और इनका वजन 8 टन तक हुआ करता था। लेकिन इनकी ज्यादातर प्रजाति आज के एशियन एलिफेंट जितना ही बड़े हुआ करते थे, यानी इनकी हाइट 2.5 मीटर से 3 मीटर तक और वजन 5 टन तक हो सकता था। ज्यादातर मेहमत की स्किन बहुत ही मोटी होती थी क्योंकि ये बहुत ही ठंडे माहौल में रहा करते थे, जहाँ का टेम्परेचर 0 से -20 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था। इनकी स्किन 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती थी और इसके ऊपर करीब 50 सेंटीमीटर तक लंबे बाल हुआ करते थे, जो इन्हें ठंड से बचने में मदद करते थे। अब बात करते हैं हाथी और मेहमत के फिजिकल डिफरेंसेस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन हाथी के कान मेहमत के कान से काफी बड़े हुआ करते हैं। जहां हाथी की स्किन पर ना के बराबर बाल होते हैं, वहीं मेहमत की स्किन पर बहुत ही ज्यादा बाल हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके दांत। मेहमत के दांत साइज में काफी बड़े हुआ करते थे और ये हाथी के दांतों के मुकाबले ज्यादा घुमावदार भी हुआ करते थे। एक कोलंबियन मेहमत के दांत 16 फीट तक लंबे हो सकते थे, तो वहीं एक अफ्रीकन हाथी के दांत 11 फीट तक लंबे हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कितना खतरनाक है। एक एडल्ट एलिफेंट की बॉडी में कई सारे चेंजेस होते रहते हैं। इनमें से एक को मस्त कहा जाता है। इस सिचुएशन में हाथी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो हाथी काफी आक्रामक हो जाता है और अपने सामने आने वाली हर एक चीज के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें बाकी हाथी भी शामिल हैं। मस्त के वक्त एक हाथी सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर बन जाता है। दूसरी तरफ मेहमत के बारे में ये पता लगाना कि वो कितना आक्रामक था बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ फॉसिल की मदद से किसी जीव के बर्ताव के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मेहमत का बर्ताव भी आज के हाथी जैसा ही हुआ करता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कभी भी इन दोनों विशाल जीवों के बीच लड़ाई हुई होती तो उस लड़ाई का विजेता कौन बनता। अगर हम साइज की बात करें तो इस मामले में स्टीप मेहमत और कोलंबियन मेहमत अफ्रीकन हाथी से भी बड़े हुआ करते थे। साथ ही इनके दांत भी काफी लंबे थे। इसलिए अगर कभी भी स्टीप मेहमत या फिर कोलंबियन मेहमत के साथ अफ्रीकन हाथी की लड़ाई हुई होती तो उस लड़ाई में मेहमत की ही जीत होती।
लेकिन दूसरी तरफ वूली मैमथ साइज में अफ्रीकन हाथी से भी छोटे हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर अफ्रीकन हाथी की ही जीत होती। लेकिन ये लड़ाई पूरी तरह से सिर्फ इनके साइज और ताकत पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये लड़ाई किस जगह पर हो रही है उस बात पर भी डिपेंड करती। क्योंकि अगर उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता तो इससे अफ्रीकन हाथी को फायदा पहुंचता, लेकिन वहीं अगर टेम्परेचर कम होता तो मैमथ को फायदा पहुंचता। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस महायुद्ध का विजेता कौन बनता, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें, और आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।